जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं, इसे सुनने के बाद हकीकत में आपको बहुत मजा आने वाला है। जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बता देते हैं कि यहां आपको फैक्ट्स मिलते हैं, यहां आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं और यहां आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो कि किसी के साथ लाइफ में पर्सनली वास्तव में हुआ है, यानी तीसरी शक्ति के कोई ऐसे प्रकोप जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए। फिलहाल ट्रेलर, उसके बाद शुरू करेंगे। और हाँ, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर आते हो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाया करो। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ देखकर चले जाते हैं। आपके एक लाइक से पूरी मेहनत सफल हो जाती है। बहुत मेहनत लगती है बाबा एक वीडियो को बनाने में। और आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपना नाम और जगह के साथ लिखिएगा। मुझे इससे पता पड़ता है कि मेरे दोस्त कहां कहां बनते जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार और सपोर्ट लगातार मिल रहा है। मैं आज इस कहानी को इस तरीके से समझाऊंगा, सुनाऊंगा जो कि हम आम जिंदगी में आपस में बात करते हैं उस तरीके से। पहला, क्योंकि कहानी वैसे संस्कृत में है और अगर मैंने सुनाई या समझाई तो मुश्किल हो जाएगा। मैं वैसे संस्कृत जानता हूं लेकिन बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो कि यहां संस्कृत नहीं जानते होंगे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं हिंदी का प्रयोग करूंगा और हिंदी में भी वो शब्द जो कि आप और हम डेली इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे सबसे प्यारे, खूबसूरत और बलवान भगवान गणेश जी की कहानी है जिसमें वो सामना करते हैं एक ऐसे क्रूर, कहना सही रहेगा क्रूर, मतलब जिसको अपने सुंदर होने पर बहुत ज्यादा गुमान था। ऐसे देवता के साथ सामना होना गणेश जी का। और फिर क्या बात हुई, कैसे वो वहां तक पहुंचे, जरा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि महादेव अपना सिंहासन पर आराम से बैठे हुए ध्यान में लीन थे। तभी देखते हैं कि सामने बड़े परेशान और गुस्से में खड़े हैं गणेश जी और उनसे ज्यादा गुस्से में खड़ा है मूषक, यानी कि गणेश जी की जो सवारी है, जो चूहे साहब हैं, वो ऐसे खड़े हैं बहुत गुस्से में और बार बार कभी ऐसे देख रहे हैं महादेव को, कभी ऐसे देख रहे हैं। तो ऐसे में महादेव बड़े चिंतित हुए कि भाई चलो ठीक है, कोई बात है जो ये कहना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये जो स्टाइलें हैं ये कुछ समझ नहीं आ रही हैं। मतलब ये गुस्सा दिखा रहा है, ये डरा रहा है, क्या चाह रहा है। अब यहां महादेव गणेश जी से पूछने से पहले मूषक से पूछते हैं कि क्या परेशानी है, कुछ चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी मन में बात है बोलो, इतने परेशान क्यों है तू। तो मूषक ने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा, हमारे सांप बात करेंगे। तो महादेव ने इधर उधर देखा, पूछा कि कौन से सांप बात करेंगे। तो फिर मूषक ने कहा ये नहीं दिख रहे हमारे सांप, गणेश जी बात करेंगे और आपको आज हां कहना ही पड़ेगा। तो महादेव ने कहा पहले तुम सवाल या जो बात है वो तो पूछोगे या मैं पहले ही हां कर दूं। तो गणेश जी कहते हैं कि हमें खेलने जाना है, हमें घूमने जाना है, दोनों को, हम भी जाएंगे। तो महादेव ने कहा कि भाई अब वक्त नहीं है, इस समय रात हो रही है, जाओ अंदर जाके खेलो और सो, जाके खाना वाना खा के सो जाओ। तो यहां गणेश जी ने और तेज आवाज में बोला, मैंने कहा हम खेलेंगे तो हम खेलेंगे, आप हमारे को क्यों नहीं जाने देते, हम भी जाएंगे, हम बड़े हो गए हैं। तो महादेव ने कहा कि हाँ, मैंने कब मना किया कि तुम बड़े नहीं हुए, लेकिन अभी वक्त नहीं है, अब शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, आप दिन में खेलिएगा, ठीक है, अभी आप छोटे हो, जाओ अंदर खेलो। अब उन्हें, गणेश जी को और अजीब लगा, बात बुरी लगी कि महादेव सबकी बात मानते हैं, मेरी बात नहीं मानते, जबकि मैं सबसे लाडला होना चाहिए। तो उन्होंने, गणेश जी ने इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। महादेव से कहते हैं थोड़े से आंसू निकाल के कि अगर कार्तिक भैया कहते ना उन्हें तो जाने देते, मुझे नहीं जाने दोगे, है ना, मैंने कल की शिकायत नहीं करी है, भैया नहीं गए थे शाम को, मतलब रात में अपने दोस्तों के साथ खेलने गए थे, वहां नीचे तक गए थे पहाड़ी के, आपने उन्हें तो नहीं रोका। महादेव ने कहा अरे वो काफी लोगों के साथ बाहर गए थे और वो खेलने नहीं गए थे, वो एक संदेश था जो नीचे तक पहुंचाना था, वहां तक देना था, इसीलिए मैंने उसे भेजा था। आप खेलने जा रहे हो और वो भी इसके साथ अकेले। तो मूषक एकदम महादेव के सामने आके से खड़ा हो गया। इसके साथ का क्या मतलब है, मैं आपको कहीं से भी मतलब कमजोर दिखता हूं, मैं गणेश जी की सवारी हूं, महादेव आप मेरा गुस्सा देखेंगे। और वो जो मूषक है छोटा सा, उसने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया, यानी वो बड़ा होने लग गया, मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाने लग गया। तो महादेव के पास नंदी बैठा हुआ था। नंदी हंसा, मुस्कुराया, महादेव मुस्कुराए और महादेव और नंदी ने एक दूसरे को देखा कि क्या क्या कर क्या रहे हैं ये लोग, मतलब क्या बात क्या है।
तो यहां नंदी को बहुत हंसी आई और महादेव से कहा कि महादेव, पहली बात तो ये मूषक, और दूसरी बात ये बल किसके सामने दिखा रहा है? मतलब आप बैठे हो सामने और आपको ये हिम्मत दिखा रहा है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपको डरा रहा है क्या ये? तो महादेव ने कहा कि नंदी, अगर तुम नहीं जानते तो बता दूं कि पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को पल भर में खत्म करने का जोर है इसकी बाजुओं में। ये सिर्फ गणेश जी का मूषक नहीं है, इसमें इतनी शक्ति है कि सभी देवी देवता मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। मतलब असुर, राक्षस, देवी, दानव, कोई इसके सामने टिक नहीं सकता अगर ये अपने विकराल रूप पर आ जाए। ये साधारण नहीं है। अब नंदी ने कहा कि भाई है तो ये छोटा सा, यानी बहुत कमाल की चीज है ये। तो गणेश जी कहते हैं कि आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, पापा आप जाने दे रहे हो नहीं जाने दे रहे? पापा ने फिर से मना कर दिया। मैंने तुम्हें कई बार कह दिया, एक बार फिर मना करता हूं, तुम अकेले नीचे खेलने नहीं जाओगे। तो अब गुस्सा आ गया यहां गणेश जी को। आखिरी बार पूछ रहा हूं, हां या ना? महादेव ने हंस के कहा, ना, बिल्कुल ना, बड़ी वाली ना। और तेज बोलूं? ना है ना, तुम खेलने नीचे नहीं जाओगे, यहीं पहाड़ी पर रहो मेरे सामने। गणेश जी ये मानो बहुत गुस्से में 8-10 कदम पीछे गए, भागे भागे आते हैं और महादेव के सिंहासन पे वो जो बर्फ की शिला थी उसमें आके टक्कर मारते हैं, धड़ाम, इतनी सी टूटती है। अब यहां चूहे को भी गुस्सा आ गया, मूषक गया पीछे और भागता हुआ और उसने सिर मारा। अब नंदी भी हंस रहा है कि देखो कर क्या रहा है। अब गणेश जी की इस कलाकारी को महादेव, नंदी दोनों देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे कि भाई गुस्से में है, इनसे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। अब गणेश जी ने जब 5-10 टक्करे उसमें मार दी शिला में, फिर कहा कि मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं, चेतावनी समझ लीजिए आप ये मेरी, मैं नीचे खेलने जाऊंगा। देखो आपने कह रखा है कि जब भी कहीं जाओ तो मेरे से एक अनुमति लेकर जाओ, आज्ञा लेकर जाओ, परमिशन लेकर जाओ, इसलिए मैं पूछने आया, वरना मैं चुपचाप निकल जाता। फिर महादेव ने कहा, अरे तुमने ठीक काम किया है, लेकिन मैं मना कर तो रहा हूं, और कैसे कहूं कि नहीं जाना तो नहीं जाना। अभी इन दोनों की बात चल रही थी, आवाज आने लगी, कुटुर 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 कुटुर। अब भोलेनाथ ने इधर उधर देखा कि ये आवाज कैसी है। फिर नंदी ने भी चारों तरफ देखा कि भाई महादेव ये आवाज कैसी आ रही है। गणेश जी ने इशारा करा, लगा रहे लगा रहे। फिर महादेव ने नीचे झांक कर देखा तो वो जो बर्फ की शिला थी जिसमें महादेव बैठे हुए थे, उसे दांतों से कुतर रहा था चूहा। महादेव ने चूहे को पूंछ से पकड़कर उठा लिया और अपने हाथ पे रखा कि रहने दे, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं, देख जरा झांक कर, जो तूने कुतरा है वो वापस से वैसी बन गई है। तुम दोनों अच्छा क्या चाहते हो? फिर महादेव को चूहे ने कहा बहुत गुस्से में, देखो जी, आप मेरे जो भगवान हैं उनके पापा हो, इसलिए मैं आदर सम्मान से बात कर रहा हूं, वरना मुझे गुस्सा आ सकता है। तभी नंदी को आया हल्का सा क्रोध, और नंदी जैसे ही खड़े हुए महादेव ने इशारा कर दिया कि रहने दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये इन दोनों का गुस्सा है जो कि शब्दों के साथ बाहर आ रहा है, आने दो, अभी 2-4 मिनट की बात और है, फिर ये अपना अंदर घर में ही जाकर खेलेंगे। तभी आती है पार्वती माता। अब यहां गणेश जी ने जैसे ही देखा कि मम्मी आ गई, पार्वती माता आ गई हैं, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब उनके इस रोने की आवाज को सुनकर सभी देवी देवता इकट्ठे होने शुरू हो गए कि भाई क्या बात हो गई, गणेश जी की आवाज है ये तो, गणेश जी अगर रो रहे हैं तो कोई तो विपदा आई है भाई साहब। मतलब ब्रह्मांड हिलने लग गया गणेश जी रोने। महादेव हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मान जा, ये सब मत कर। अब पार्वती माता आती हैं, तुरंत गणेश जी को गोदी में उठाती हैं और पूछती हैं क्या बात हो गई, सब कुछ ठीक है कि ये हमें खेलने नहीं जाने दे रहे? पार्वती माता ने कहा कि कौन नहीं जाने दे रहा? उन्होंने कहा ये आपके पति देव, मेरे पापा, खेलने नहीं, मतलब हम यहीं तक तो जा रहे हैं, आंखों के सामने ही तो रहेंगे, दूसरी पहाड़ी तक जा रहे हैं। अब इतनी बर्फ प्यारी पड़ी हुई है, हम सोच रहे कि उस पर फिसल फिसल के खेलेंगे, जाने नहीं दे रहे। अब माता का दिल तो 1 मिनट में पिघल गया। माता ने कहा बिल्कुल जाओ, कौन रोकता है, मैं देखती हूं, जाओ खेलने जाओ। ओहो, उसके बाद तो जी चूहे का डांस शुरू हो गया। मतलब महादेव के सामने, महादेव को चिढ़ाते हुए वो डांस कर रहा है चूहा, कभी इधर नाच रहा है, कभी इधर नाच रहा है। महादेव हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि इन दोनों को क्या बोलूं, भाई छोटा है, लाडला है, अब इसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता, जब नहीं मान रहा तो क्या करूं। महादेव ने कहा कि अच्छा कहां तक जाओगे खेलने? वो बात का जवाब देना तो दूर की बात है, उससे पहले तो माता ने कुछ लड्डू और लाकर दे दिए। गणेश जी की पोटली यहां बांधी कमर में और गणेश जी बैठे चूहे पे और वो फिसलना शुरू। अब यहां गणेश जी खूब फिसल फिसल के खेल रहे हैं, मतलब कभी चूहे से गिर जाते हैं, कभी वापस बैठ जाते हैं, कभी मूषक गणेश जी का हाथ पकड़ के फिसल रहा है। मतलब इनका बहुत जबरदस्त वाला गेम चल रहा है, बहुत मजे से।
और इतना मजा इन्हें कभी नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय चांदनी रात थी। मतलब कहीं हल्की हल्की रोशनी पड़ रही है, कहीं नहीं पड़ रही। एक मौसम बहुत सुहाना था, चारों तरफ बर्फ, प्यारे प्यारे पेड़, बहुत सुंदर सा माहौल, और उसमें गणेश जी लड्डू खाते खाते खेल रहे हैं। मतलब माहौल ही एक अलग था। जो देवी देवता देख कर जा रहा था वो ये कह रहा था, भाई बताओ क्या आनंद ले रहे हैं गणेश जी। अब हर किसी को पता है महादेव के बेटे हैं, तो यहां कोई बीच में आकर उनसे कुछ कह जाए, बहुत बड़ी बात है। अब ये ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे बताइएगा जरूर। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, कुछ नया जानने को मिला है, कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी बात। अब यहां क्या होता है, गणेश जी जब खेल रहे थे तभी अपने सुंदरता पर, अपनी चांदनी पर, अपनी चमक पर घमंड करने वाले देवता, चंद्र देवता यानी चांद जिन्हें कहते हैं, ये गणेश जी को ऊपर से देखते हैं और चांदनी से पूछते हैं कि ये कौन है और कैसी शक्ल है इसकी। ना ये इंसान लग रहा है, ना देवता लग रहा है, ना कोई जानवर की प्रजाति लग रहा है। कौन है ये अजीब सी शक्ल वाला। मतलब जैसे ही उन्होंने ये बोला, मूषक तक ये बात पहुंच गई। मूषक एकदम खेलता खेलता रुक गया और गणेश जी से कहता है कि प्रभु अपमान हो रहा है, जवाब मैं दूं। गणेश जी ने कहा, कौन कर रहा है अपमान, मैंने तो किसी की कोई आवाज नहीं सुनी। अब मूषक के कान इतने तेज हैं कि वो हर किसी की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। भले ही छोटे हैं और आपको ना दिखें, लेकिन बहुत तेज होते हैं। अब गणेश जी ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब यहां चांद ने चांदनी से दोबारा कहा कि भाई मैं जब चांदनी चारों तरफ फैलाता हूं, मुझसे होकर जब ये चांदनी हर तरफ पहुंचती है पूरे ब्रह्मांड में, तो एक सुहाना सा मौसम होता है। लेकिन ऐसे मौसम में इस तरह के लोग अगर घूमेंगे, ना ये इंसान है ना पता नहीं कौन सी प्रजाति है, मेरी चांदनी का अपमान है। ऐसे में खूबसूरत लोग निकले, सुंदर लोग निकले, देवी देवता निकले, मतलब एक अच्छा सा माहौल हो। ये कौन है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि चांदनी रात में ये बाहर निकल के इस तरह का खेल खेले। चांदनी ने समझाया कि आप कुछ नहीं करेंगे, ये महादेव के बेटे हैं, नाम गणेश है, और ये बहुत ही ज्यादा बुद्धि, विद्या और बलशाली हैं। आप क्या समझ रहे हो इन्हें, कुछ मत करिए, प्रभु के हाथ जोड़िए और इन्हें खेलने दीजिए जो खेल रहे हैं। लेकिन चांद को तो भैया घमंड था बहुत ज्यादा। अब गणेश जी खेल रहे हैं, ठीक है, फिसल फिसल के कभी इधर जा रहे हैं, कभी फिसल के उधर जा रहे हैं। तो ऐसे में जब गणेश जी काफी ऊंचाई से फिसल रहे थे, तभी चांद ने अपनी चांदनी के आगे हाथ इस तरह से लगाया और पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया। यानी एकदम से रोशनी खत्म। चांदनी रात में एकदम से मानिए कि अमावस्या शुरू हो गई हो। अब ना दिखने की वजह से जो उनकी सवारी है मूषक, वो भी डिसबैलेंस हुआ और दोनों गिर गए। गिरने की वजह से उनके लड्डू इधर उधर फैल गए। अब अंधेरा हो गया एकदम से। तो चूहे ने पूछा मूषक ने कि प्रभु आप कहां हैं। गणेश जी की भी आवाज आई, मैं ठीक हूं, तू ठीक है। उसने कहा कि मैं भी ठीक हूं। तो गणेश जी ने कहा, लेकिन हमारे सारे लड्डू इधर उधर हो गए, चलो ढूंढते हैं। अब ये दोनों लड्डू ढूंढ रहे थे, ठीक है। तभी चांद क्या खेल खेल रहा था इनके साथ, कभी चांदनी आने दे, कभी चांदनी नहीं आने दे, यानी कभी रोशनी आ रही है, कभी नहीं आ रही, और हंसने लगा। गणेश जी ने बहुत देर तक इस अपमान को एक किसी नादान की बेवकूफी समझकर माफ किया, लेकिन अब ज्यादा हो गया। गणेश जी ने गुस्से में आकर पूछा कि कौन है और कौन खेल खेल रहा है ये मेरे साथ। तभी चंद्रदेव उनके सामने आते हैं और बोलते हैं कि मैं हूं, मेरा नाम चंद्रदेव है और मैं नहीं चाहता कि आपकी जैसी शक्ल की प्रजाति के इंसान, देवी देवता जो भी हो, मेरी चांदनी में यहां पर ये इस तरह के खेल करें। मतलब क्रीड़ा स्थल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको क्रीड़ा ही करनी है तो अपने घर में करिए, चांदनी को क्यों व्यर्थ करते हैं। अब गणेश जी को समझ नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या है। गणेश जी ने कहा, किस बात का आपको गुमान है, किस बात का घमंड है। तो चंद्रदेव ने कहा कि सबसे पहला घमंड तो चेहरे पर दिख रहा है। आप अपना चेहरा देखिए और जरा मेरा चेहरा देखिए। मूषक को यहां गुस्सा आया और वो गणेश जी के सामने खड़ा होके इस तरह से बोलता है चंद्रदेव से कि अगर एक और अपशब्द निकाला तो उसके बाद आपका अस्तित्व तो प्रभु नहीं, मैं ही खत्म कर दूंगा। अब यहां चंद्र देवता को और गलतफहमी हुई और वो हंसने लगे। मूषक के साथ भी उन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत गलत बोला उसे, बहुत गंदा बोला उसे, जो कि गणेश जी की बर्दाश्त से बाहर हो गया। गणेश जी ने आप देखा ना ताब एक आखिरी चेतावनी दे दी।
अगर तुम और एक शब्द मेरे या मेरे प्रिय के खिलाफ बोले तो आपका अस्तित्व ये जो है ना, ये गायब हो जाएगा। या ये भी कह सकता हूं कि जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा घमंड है आपसे अलग कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि चांद से चांदनी अलग करोगे? अरे आप में इतना बल विद्या बुद्धि नहीं है, समझ आ रही है? आप इतने से हो मेरे सामने, मुझे तो हंसी आती है आपको देखकर कि आप महादेव के बेटे हैं। गणेश जी ने फिर से कहा, आपको पता है कि मैं महादेव का पुत्र हूं, उसके बाद भी आपने ये सब बोला है। इसके बाद जो होगा वो महादेव से ही कहना। तो वो फिर से चंद्र देवता हंसने लगे और बोले कि तू कर ही क्या लेगा? तू इतना छोटा सा नादान सा बालक है मेरे आगे। पता नहीं क्यों तुमको सब लोग बड़े बुद्धि वाला या ताकतवर या विद्वान बोलते हैं। अरे कुछ नहीं हो तुम। बस इतना ही सुना गणेश जी ने। उसके बाद गणेश जी ने चांद में से चांदनी अलग करके चांदनी को खा गए। पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया भाई साहब, अमावस्या। अब महादेव अपने सिंहासन पर बैठे थे, आराम से देखते हैं कि ये चांदनी क्या हुआ, एकदम अंधेरा हो गया, घुप अंधेरा। सारे देवी देवता परेशान, जमीन पर इंसान परेशान, जीव जंतु परेशान, जानवर परेशान, राक्षस परेशान, और तो और चंद्र देवता परेशान कि ये क्या हुआ। अब जैसे ही चंद्र देवता से चांदनी अलग हुई तो उनका भी रंग वो जो निखर रहा था, जो जिसे कहते हैं सुंदर था, जिसको वो मानते थे, वो अब सांवले से भी ज्यादा सांवला हो गया। वो शब्द यहां से बोल नहीं सकता, इसलिए स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहा हूं। घुप अंधेरे में हो गए एकदम से चंद्र देवता, जिनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल। अब गणेश जी बोल रहे हैं, अरे कहां हो, मुझे दिख क्यों नहीं रहे? अरे आप हो सामने या कहीं चले गए? अब वो बोलते हैं कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। गणेश जी ने कहा पहले दिखो तो सही, उसके बाद ही तो करोगे जो करोगे, अभी तक तो मुझे दिख ही नहीं रहे हो। अरे हो कहां ये तो बताओ। अब यहां सारे देवी देवता राक्षस पहुंचते हैं महादेव के पास और हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि वो आपके छोटा बेटा जो है ना गणेश जी, उन्होंने चांद से चांदनी अलग कर दी है और वो खा गए हैं उसे। पार्वती माता ने कहा खा गया? किसको खा गया? उन्होंने कहा चांदनी को खा गया। ऐसे कैसे खा गया? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। कह रहे ये मानिए कि उन्होंने छुपा दी है। अब मुंह में छुपाई है या वो जो आपने पोटली बांध के दी थी उसमें छुपाई है, हमने सुना तो यही है कि वो खा गए हैं। महादेव ने कहा मैंने तभी मना किया था, इसे नीचे मत भेजो खेलने अकेले, अब देखो क्या हुआ है जाकर। पार्वती माता कहती हैं कि आप यहीं बैठिए प्रभु, मैं जाकर देखती हूं। अब जैसे ही माता चली तो महादेव ने उन्हें रोका कि तुम्हारा माँ का दिल है, तुम अपने गणेश की तरफ से ही बोलोगी, मैं जाकर कम से कम सुन तो दोनों का पक्ष लूंगा, मैं भी चलूंगा। अब महादेव आते हैं जब, सभी देवी देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि महादेव आपको आना पड़ा, इससे बड़ी बात क्या होगी। अब चंद्र देवता हाथ जोड़ते हैं तो महादेव पूछते हैं कहां खड़े हो पहले तो ये बताओ। सभी देवी देवता हंसने लगे कि ये तो गड़बड़ हो गई। तभी बहुत सारे जुगनुओं ने इकट्ठे होकर चांद जो हैं चंद्र देवता, उनकी शक्ल दिखाई महादेव को कि भाई यहां खड़े हैं। महादेव ने कहा अच्छा ठीक है, अब बात बताओगे? तो मूषक ने सारी बात बिना रुके बता दी। हम यहां से खेल रहे थे और पापा हम उधर से आ रहे थे, पापा हम फिसल के जा रहे थे। तो महादेव ने कहा पापा पापा क्या कर रहा है, तू आराम से बता दे पहले। तो पहले तो इसने मजाक उड़ाया गणेश जी का, फिर उसके बाद मेरा मजाक उड़ाया और ये भी बोल रहा था पापा कि महादेव का पुत्र ऐसा है, शक्ल कैसी है। महादेव को यहां जब क्रोध आना शुरू हुआ कि एक बालक से तुम इस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और उसके बाद तुम ये सोचते हो कि कोई तुम्हारे से कुछ कहेगा भी नहीं, तो ये तो गलत है। तो चंद्र देवता ने हाथ जोड़े, महादेव के पैर पड़े और कहा कि महादेव आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा, मुझे नहीं अंदाजा था और मैं भावनाओं में बह गया, मैं गलत बोल गया। महादेव गलती हो गई, क्योंकि बिना चांदनी के इस चांद का कोई अस्तित्व है नहीं, मुझे कोई नहीं पूछेगा। आप ये मानिए कि मैं अधूरा हूं, ये आप गलती हो गई, मैं उसका पश्चाताप करने को तैयार हूं। सभी देवी देवता का क्रोध था इस तरफ चांद देवता की तरफ, यानी चंद्र देव अब हर किसी की नजर में गिर गए थे कि भाई ये तुमने बहुत गलत किया। छोटा सा बच्चा खेल रहा है और उसको तुमने अपने इस कि मैं खूबसूरत हूं और तू बदसूरत है, ये क्या तरीका हुआ। हर कोई गणेश जी की तरफ ही था। अब गणेश जी से सभी ने हाथ जोड़कर विनती करी कि गणेश जी आप चांद को, ये जो चंद्रदेव हैं इनको चांदनी वापस करें।
जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में दोबारा से रोशनी हो, वरना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सिर्फ दिन रहेगा, रात कभी होगी ही नहीं। और अगर रात हो गई तो रात में कभी चांदनी नहीं होगी, पूर्णिमा रात कभी नहीं होगी, सिर्फ अमावस्या होगी। आप समझो, हर चीज का नियम कायदा कानून बदल जाएगा, सृष्टि पर हाहाकार मच जाएगा, यहां गड़बड़ हो जाएगी। गणेश जी ने कहा मैंने तो कहा ही नहीं, गणेश जी ने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, इन्होंने मेरा अपमान उड़ाया है। और क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? सभी देवी देवताओं ने कहा कि आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, आप निश्चिंत रहो। ये इनकी गलती थी जिसका इन्हें पश्चाताप है, आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे, आप इन्हें इनकी चांदनी वापस प्रदान करें। अब गणेश जी ने देखा अपने पापा की तरफ और कहा पापा वापस कर दूं? तो महादेव ने कहा हाँ, पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, तू जो कर सकता था तूने किया, वापस कर दे। अब चांद देवता ऐसे खड़े थे, चंद्रदेव मतलब, तो गणेश जी ने चांदनी उनके वापस हाथों में छोड़ दी। और जैसे ही चांदनी वापस आई, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में वापस से रोशनी हो गई। और उसके बाद से कहा जाता है कि चंद्र देवता ने एक उन्हें वरदान दिया कि आज के बाद जब भी गणेश जी खेलने निकलेंगे, बाहर घूमने निकलेंगे, या इनका कोई खूबसूरत सा पर्व होगा, ठीक है, उस दिन अमावस्या कभी नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा जाता है। बाकी उसके बाद गणेश जी को कान पकड़ के महादेव वापस हिमालय तक लेकर आए और फिर कहा कि आज के बाद तू मेरी परमिशन के बिना, मेरी इजाजत के बिना, मेरी हां के बिना नीचे खेलने नहीं जाएगा। और गणेश जी ने भी उस वादे पर अमल किया। और हां, मैं यहां आपको यह और बता दूं कि वहां से महादेव के सिंहासन तक, उनके आसन तक नंदी पिटाई करता हुआ लाया था मूषक की, कि जब मना करी थी बड़ों ने, खेलने जाना जरूरी था, और वो पिटाई खाता हुआ आया। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगती है हर वीडियो को बनाने में, इसीलिए आपसे लाइक के लिए बोलता हूं। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, यहां पर आपके लिए कमाल होना शुरू होने वाला है बस कुछ ही दिनों में। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव। धन्यवाद।